एक हफ्ते पहले मैंने एक रील को रिलीज किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे हर कोई फोकस कर रहा है, बट उनको पार्ट्स और क्रूशियल कंपोनेंट सप्लाई करने वाले कंपनीज पे लोग कम ध्यान दे रहे हैं। और गैब्रियल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी थी जो आगे जाके एक मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि इस कंपनी में पोटेंशियल है और ये हर सेक्टर के ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है। ये कंपनी रेलवेज को भी पार्ट सप्लाई करती है, कमर्शियल व्हीकल्स को भी पार्ट सप्लाई करती है और 2 और 3 व्हीलर्स को भी पार्ट सप्लाई करती है। आइए देखते हैं क्या है इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान और जानते हैं इसके फंडामेंटल्स को और देखते हैं कि आगे जाके ये मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है या नहीं। गैब्रियल इंडिया के फाउंडर थे दीप आनंद। इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी 1961 में और तभी ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते थे, शॉक एब्जॉर्बर्स। आज के टाइम पे कंपनी के पास 300 प्लस प्रोडक्ट्स है जो कि राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर्स हो गए, फ्रंट फोक्स हो गए, स्ट्राउट्स हो गए और ऐसे ही सारे प्रोडक्ट्स। आइए जानते हैं कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है। तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है 2 और 3 व्हीलर से जो आता है वो 25% आता है, पैसेंजर व्हीकल से 23% का आता है, कमर्शियल व्हीकल्स और रेलवे से 85% का शेयर आता है। अगर हम देखें तो इनके पास अभी के टाइम पे 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, यानी कि 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। हरियाणा में एक है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर इनके प्लांट्स है और ये फुल्ली ऑपरेशनल प्लांट्स है। अगर हम इनके क्लाइंट बेस को ऑब्जर्व करें कि इनके क्लाइंटल्स कौन है, तो बड़े बड़े कंपनीज है जिनको ये पार्ट सप्लाई करते हैं। बजाज हो गई, महिंद्रा, होंडा, पियागो, रॉयल एनफील्ड, मारुति सुजुकी, यमाहा, स्कोडा और लिस्ट ऐसे ही बढ़ते जाती है। ये चीज से तो आपको ये समझ गया कि कंपनी का जो होल्ड है वो इंडिया के अंदर बहुत ही स्ट्रांग है और इंटरनेशनल कंपनीज में भी इसका एक स्ट्रांग होल्ड है। कंपनी जो है अपने आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स का प्रेजेंस बढ़ाने वाली है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर, और मेजरली ये फोकस कर रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी इनका प्रेजेंस बढ़े। तो इससे हमें ये समझ रहा है कि कंपनी धीरे धीरे एक्सपांशन कर रहा है और इस एक्सपांशन के वजह से इसके स्टॉक प्राइस पे भी इंपैक्ट देखने मिलेगा और कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होते जाएगी स्टॉक भी वैसे ही प्रॉफिटेबल होते जाएगा। अगर हम कंपनी का एम देखें तो कंपनी क्लियरली कहती है कि उन्हें वर्ल्ड के टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में आना है जो शॉक एब्जॉर्बर्स बनाते हैं और इसी विजन से कंपनी काम कर रही है और धीरे धीरे ये सक्सेस की ओर बढ़ते जा रही है। तो ये सही टाइम है इसको पिक करने का, बट उसके पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो जो सेल्स है उसके नंबर में इंक्रीज देखने मिला है पिछले 4 क्वार्टर्स में और रिसेंट क्वार्टर में भी ये कंपनी का जो सेल्स था वो 864 करोड़ के आसपास का है। ऊपर से कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 9% के आसपास है, विच इज अ डिसेंट इनफ। और अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी एक स्टैग्नेंट अभी के टाइम पे हमें दिख रहा है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हो तो इनके प्रमोटर्स के पास 55% का स्टेक है और पिछले 3 साल के अंदर इन्होंने 0.1% का भी स्टेक नहीं बेचा है। इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 2.69% का इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 10.96% का इन्वेस्टमेंट है एज ऑफ जून 2023 और पब्लिक के लिए ओपन स्टेक है 31.35% का। अगर आप गैब्रियल इंडिया का पी रेशियो देखो तो 39.14% का है, जो कि इस कंपनी को ना ही ओवर वैल्यूड बनाता है ना ही अंडर वैल्यूड बनाता है। तो ये जो स्टॉक प्राइस है ये मेरे लिए तो जस्टिस है और मैं तो इस प्राइस पे एंटर करना चाहूंगा। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे मेरी विजन क्या है? पहली बात तो ये कंपनी फ्यूचर फोकस्ड है और एवरी डे ये कंपनी अपने आप को बेहतर करने का ट्राई करती है। ये कंपनी ग्रो होते जा रही है बढ़ते इंडिया के साथ। अगर आप इनकी विजन देखो तो इनको टॉप 5 शॉक एब्जॉर्बर प्रोडक्शंस में आना है और ये बहुत जल्दी कर लेगा। ऊपर से ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी ये पार्ट सप्लाई करेगी। जो राइड कंट्रोल पार्ट्स है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी जाएंगे क्योंकि इनकी यही कंपनीज के साथ टाई अप भी है। अगर आप ये स्टॉक का प्राइस देखो तो ये अभी के टाइम पे 400 रुपीज के आसपास का है। मई 2023 में ये स्टॉक प्राइस 173 रुपीज के आसपास का था। अभी यहां से इतनी बड़ी रैली तो हुई है, बट ये एक फेयर रैली है। कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और ऐसे ही ये कंपनी काम करती रही तो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर ये स्टॉक हमें 850 रुपीज के आसपास देखने मिल सकता है। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, तो आप भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसकी रिसर्च जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कंपनी के टेक्निकल कोलैबोरेशंस क्या है कि ये कंपनी किसके साथ कोलैबोरेट करके ये बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। तो पहला जो कोलैबोरेशन आता है इनका वो है यामाहा मोटर हाइड्रोलिक सिस्टम्स के साथ, जो कि एक जापानीज बेस्ड कंपनी है। सेकंड कोलैबोरेशन इनका KYB कॉर्पोरेशन के साथ आता है, जो कि एक जापानीज बेस्ड कंपनी है। थर्ड कोलैबोरेशन जो इन्होंने किया है टेक्निकल लेवल पे वो किया
किया है कोनी बीवी के साथ, जो कि एक नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी फ्यूचर प्लान लेके बैठी है और फ्यूचर में ये ग्रो करेगी ही करेगी। जिस प्रकार के इसके फंडामेंटल्स है, जिस प्रकार के इसके फ्यूचरिस्टिक प्लान है, मैं तो इस कंपनी में बुलिश हूं। आपका क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और मुझे ये भी बताइए कि क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही फंडामेंटल स्टडीज लेके आऊंगा आपको हर एक स्टॉक के बारे में। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो और कौन से कंपनीज का आपको फंडामेंटल स्टडी चाहिए। मैं मेरा लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपके लिए वो सारे कंपनीज लेके आऊं जिनकी फंडामेंटल स्टडी आपको चाहिए। तो कमेंट करना ना भूलिए।